इस तरह के मूव को कैप्चर करने के लिए इससे पहले के बिहेवियर को पढ़ना जरूरी है। ये वाला ट्रेड पूरी तरह से साइकोलॉजी पर डिपेंड है, किस तरह से मार्केट ने पहले साइकोलॉजी से खेला और उसके बाद इस तरह का वन साइडेड मूव दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट बायर्स को ट्रैप कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो कौन आते हैं, बायर्स आएंगे, यानी जो लोग बाय करेंगे इस उम्मीद में कि मार्केट जो है ऊपर निकल जाएगा। जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है अच्छी अच्छी और ब्रेकआउट हो रहा है तो बायर्स, रिटेल बायर्स यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद वापस से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दे रहा है। एक बार मार्केट ने इस तरह से किया तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब दूसरी बार लोग सोचेंगे चलो कोई नहीं, पिछली बार का रिकवर हो जाएगा, इस बार तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बार फिर मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता है, लेकिन उसके बाद क्या किया, दोबारा से नीचे आ गया, तो 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए। और फिर ज्यादातर लोग तो कॉन्फिडेंस खो देंगे, लेकिन कोई बचा कुचा होगा वो देखेगा चलो कोई नहीं, 2 बार किस्मत खराब है, अब तीसरी बार तो मेरा हो जाएगा। लेकिन मार्केट तीसरी बार फिर ब्रेकआउट देता है और वापस से उनको निकाल देता है। तो अगर 3 बार कंटिन्यू ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर कोई भी चौथी बार उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करना जाएगा। तो यहां पर मार्केट ऊपर का इतना अच्छा मूव देने से पहले बार बार बायर्स की साइकोलॉजी से खेला, बायर्स को बार बार आसान एंट्री दिलवाया ब्रेकआउट देके, लेकिन उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर किसी के कंटिन्यू 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो क्या वो चौथी बार जाने की हिम्मत करेगा, नहीं करेगा। तो जैसे ही चौथी बार कोई नहीं आएगा और तभी मार्केट क्या है, ऊपर चला जाता है। तो जब 3 बार बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो वो अब डाउन की साइड देखने लगेंगे। और मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। ट्रेंड लाइन से जब भी रेड कैंडल बनेगी तो क्या होंगे, जो बायर साइड व्यूअर्स होंगे वो भी डाउन साइड का देखने लगेंगे, क्योंकि ऊपर बार बार उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये है पहली वजह, इतने बड़े मूव से पहले किस तरह से मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है बायर्स की और रिटेलर्स की। नाउ उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट रेसिस्टेंस पर, इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पर हॉल्ट कर रहा है। क्या मार्केट कभी भी सेल साइड इस तरह से होल्ड करते हुए नीचे आता है, तो मार्केट सेल साइड इस तरह से आता है। यहां पर आप देखो डायरेक्ट नीचे की साइड आता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट हमेशा तेज सेलिंग आती है और ऊपर धीरे धीरे जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सेल साइड होल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है वीकनेस के साथ, कि मार्केट 4, 5, 6, 7 कैंडल से नीचे आता है और वापस 2-3 कैंडल से ऊपर चला जाता है, फिर 4-5 कैंडल से नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, सेलर्स की वीकनेस मालूम चल रही है कि सेलर्स धीरे धीरे कमजोर है और वो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस क्लियरली स्पॉट हो गई थी और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन गया था। और प्रॉपर इनवाइट सेटअप के लिए क्या होता है कि मार्केट फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस से अच्छा खासा मूव देगा, तभी तो सेकंड टाइम लोग एक्सपेक्ट करेंगे रिटेलर्स की इस बार रेसिस्टेंस पे आएगा तो वापस से अच्छा खासा मूव देगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, बता भी रहा है देने जैसा, लेकिन वापस रेसिस्टेंस पे आ रहा है, फिर बता रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बता रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट किसी भी जोन को बार बार टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसका ब्रेकआउट देता ही देता है इस तरह से। तो ये एक प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन रहा है ट्रेंड लाइन का, और दूसरा यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस भी स्पॉट हो रही है। तो ये 2 पॉइंट इस तरह से हमको पढ़ने होते हैं जब भी लाइव चार्ट होता है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस साफ साफ दिख रही है और कौन ट्रैप है और किसको मार्केट इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पर बायर्स क्या है, ट्रैप है, बायर्स क्या है, ट्रैप होके उनका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, यानी बायर्स को मार्केट बार बार निकाल रहा है, बायर्स को बार बार निकाल रहा है। और ट्रैप कौन है, ट्रैप यहाँ पर सेलर्स है, क्योंकि जब ये लोअर लो बना
तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे, तो वो यहाँ पर फंसे होंगे। फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस समझ के जो सेल किए होंगे वो लोग फंसे होंगे। फिर ये रेसिस्टेंस पे अच्छी रेड कैंडल देख के जो सेल किए होंगे वो फंसे होंगे। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस से सेल किए वो लोग ट्रैप है। तो इनवाइट भी मार्केट सेलर्स को कर रहा है और ट्रैप भी कर रहा है, तो उन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जमा हो गए होंगे। तो जब मार्केट के पास ज्यादा स्टॉप लॉसेस जमा होते हैं तो फिर मार्केट इस तरह का वन साइडेड मूव करता है। तो वन साइडेड मूव को कैप्चर करने के लिए पहले के मूव को पढ़ना देखना जरूरी है। तो ये है थर्ड स्टेप कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट बार बार सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। सेलर्स को बुला रहा है लेकिन जा ऊपर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है जा ऊपर रहा है। तो इनवाइट और ट्रैप तो सेलर्स को कर रहा है लेकिन जा ऊपर की साइड रहा है। और बायर्स के साथ क्या कर रहा है, बायर्स को बुला के फौरन रिमूव कर रहा है, फौरन बुला के फौरन रिमूव कर रहा है, फौरन बुला के फौरन रिमूव कर रहा है। यानी मार्केट यहाँ पर नहीं चाह रहा है कि बायर्स यहाँ मार्केट में हो, मार्केट चाह रहा है कि यहाँ सिर्फ सेलर्स हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट कभी भी रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है, उन्हीं को देगा जो चौथी पांचवी बार हिम्मत करके लेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और ऐसा बहुत कम होता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि पहला, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बायर्स को निकाल रहा है, बायर्स को ब्रेकआउट करके निकाल दे रहा है, फिर बायर्स को ब्रेकआउट करके निकाल दे रहा है। तो ये एक चीज हमको स्पॉट हो गई थी यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या स्पॉट हुई थी, वीकनेस, यानी सेलर्स की वीकनेस। सेलर्स कितने कमजोर दिख रहे हैं, क्या सेलर साइड मार्केट इस तरह से जाता है, तो इस तरह से नहीं जाता है। थर्ड क्या है कि मार्केट किसको बुला रहा है और किसको इनवाइट कर रहा है। तो जब ये लोअर लो बना तो यहाँ पर सेलर्स को बुलाया और हर रेसिस्टेंस पे सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो जिसको मार्केट इनवाइट करता है उसके अपोजिट ही मार्केट जाता है। और अगर मार्केट को सेल साइड जाना होता तो मार्केट के पास बहुत अच्छे अच्छे मौके थे जाने के। ये देखिए यहाँ पर जब लोअर लो बनाया तो यहीं से मार्केट चला जाता नीचे, उसको वापस एग्जैक्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तक जा रहा है इस ट्रेंड लाइन के। तो जब मार्केट बार बार एग्जैक्ट तक जा रहा है और वहां से रीटेस्ट करके आ रहा है तो फिर मार्केट एक ब्रेकआउट इस तरह से देता ही देता है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। इस तरह से मार्केट को पढ़ा जाता है और इस तरह से ये वाले मूव्स को कैप्चर किया जाता है।